हेलो फ्रेंड्स, क्रिस राज मैथ मस्ती के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 से आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। लगभग हम लोग 16 तक के सवाल लगभग 3 वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है। जो नए व्यूअर्स हैं, नहीं देखे हैं, वो शुरू से देखिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग 17 नंबर का सवाल लगा रहे हैं। 17 नंबर का सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। ठीक ना, कह रहा है एक पिता की उम्र उसके पुत्र रोनित की उम्र से 3 गुना अधिक है। 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित की 2.5 गुना हो जाएगी और 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित की उम्र के कितने गुना होगा। सिंपल सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। सवाल बहुत लपेटा हुआ है, इसके शब्दों को आप समझिए, इसके बाद लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जो दिया है उसको आप पहले नोट करेंगे। ठीक, इससे पहले आप गुना गुनी दिया रहता था, लगा दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे अधिक बोला है। ठीक है, 3 गुना अधिक है, 4 गुना अधिक है, ऐसे बोलेगा तब कैसे आप लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे आपके मान लीजिए रोनित के पिताजी थे और यहाँ पे रोनित है ना, हाँ सही है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, रोनित की आयु जो था उसके पिताजी का आयु उसके 3 गुना अधिक था। तो रोनित की आयु मान लीजिए 1 और 1 के 3 गुना कीजिए तो कितना आएगा 3, और 3 अब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अर्थात उसके पिताजी का आयु कितना था 4 था। बात समझ में आया कि नहीं। प्रश्न में कहा है, कह रहा है रोनित की आयु से 3 गुना अधिक उसके पिताजी का आयु था। ठीक ना, तो रोनित का आयु हमने 1 माना, 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा, अधिक अधिक मतलब प्लस, ऐड कर दीजिए 4। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं। ठीक आया तो अब आगे देखिए, कह रहा 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित की उम्र की 2.5 गुनी है। 2.5 गुनी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1 और 2.5 को लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। मान लीजिए रोनित की आयु 1 था, 2.5 गुनी था, यहाँ अधिक नहीं कहा है, नहीं ऐड करते इसमें तब लिखते। ठीक है, सिर्फ गुनी कहा, इतना गुनी है तो 2.5 गुनी तो 2.5 लिख दिए। अब इसी को देखिए, इस 2 को काटने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा 5 हो जाएगा। अर्थात इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5:2। बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब यहाँ से यहाँ हम लोग गैप देखें तो 1 का आ रहा है, यहाँ से यहाँ गैप 1 का आ रहा है। बात अच्छा है, क्योंकि गैप इक्वल है, इक्वल नहीं रहता तो हम लोग इक्वल करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 का गैप है, लेकिन यहाँ 8 वर्ष दिया है। इस 1 का मान कितना है 8, कितने के मल्टीपल से 8 के मल्टीपल से। ठीक, तो कह रहा 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात फिर से क्या होगा। ये 8 वर्ष तो बाद था ही, फिर 8 वर्ष बाद पूछ रहा है। देखिए सिंपल सा बात आप समझिएगा, यहाँ से यहाँ 8 साल में 1 वर्ष बढ़ा, तो अगला 8 साल में भी तो 1 वर्ष बढ़ेगा, तो 5 अब 1 कितना हो जाएगा 6। यहाँ भी तो 8 साल चला होगा, यहाँ भी 1 बढ़ेगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसको कट कीजिए, देखिए 6:3 हो गया, इसको कट करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 1। तो इनकी आयु का जो अनुपात होगा 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं, 8 से गुणा करेंगे, यहाँ 8 से गुणा कीजिए, यहाँ भी 8 से गुणा कीजिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा 40, आगे हो जाएगा कितना 16। फिर 8 साल बाद 8 इसमें जोड़ेंगे 48, और 8 इसमें जोड़िए 24 हो जाएगा। अब 24 से कम 24, 24 दूना 48, तो 2 कितना आ गया 1। ठीक, जैसे आपको आए वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे प्लीज सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, यदि आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ करके आपको कमेंट के अनुसार अवश्य पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है 18 नंबर का सवाल, पिताजी की उम्र अपनी पुत्री की उम्र से 3 गुना अधिक है। देखिए अधिक यहाँ बोला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पिताजी का उम्र, मान लीजिए फादर हैं, यहाँ पे डॉटर कोई पुत्री है। ठीक है,
उससे 3 गुना इनका क्या है, अधिक है, तो पुत्री का 1 मान लीजिए, 3 गुना अधिक, तो 1 का 3 गुना क्या हो जाएगा 3, और 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ तो बात समझ में आया। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, 5 साल बाद उसकी उम्र उसकी पुत्री की 3 गुनी हो जाती है या हो जाएगी, तो आगे और 5 साल बाद उसकी उम्र अपनी पुत्री की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी। यही रेशियो पूछ रहा है, सवाल सेम वही है जैसे पीछे आप पढ़े हैं, ठीक ना। तो अब देखिए 5 साल बाद कितने गुना हो जाता है, 3 गुना, अधिक नहीं कहा है, गुना कहा है। तो मान लीजिए इसका 1 था, तो इसका कितना हो जाएगा 3, सिंपल सा बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ रेशियो इक्वल है कि नहीं देखते हैं। यहाँ से गैप 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ से देखिए 1 1 घटाएंगे तो क्या 0 आ जा रहा है, गैप आ रहा है ना, इक्वल नहीं है, इनको इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है 2 का, और यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का है देखिए 3 का। तो इस 2 का गुणा इसमें कीजिए तो कितना हो जाएगा 8, और इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 2, और इसका 3 का इसमें करेंगे तो 9, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब रेशियो ए नहीं ए हो गया, बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ गैप 1 का, और यहाँ भी गैप 1 का, ये 1 कितने 5 साल में कितने से गुणा करेंगे 5 से, ठीक। अब देखिए जी सिंपल सा बात कि जब 5 साल में 1 वर्ष बढ़ रहा है, दोनों तरफ देखिए, तो अगला 5 साल में और पूछ रहा है 5 साल बाद क्या होगा, तो यहाँ भी 5 साल और लगेगा तो कितना बढ़ेगा, 1 ही तो बढ़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10, और इसमें 1 बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, यानी कि 10 रेशियो 4। अब इसको आप कट करेंगे तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा 2। तो आपका 5 साल बाद इनकी जो रेशियो का अनुपात होगा वो कितना आ जा रहा है 5 रेशियो 2, ठीक। वैसे भी लगा सकते हैं या ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ देखिए अब ऐसे, यहाँ 5 से गुणा किए, यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और यहाँ 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15। फिर 5 साल बाद 5 इसमें जोड़िए कितना हो जाएगा 50, फिर इसमें 5 जोड़िए कितना आ जाएगा 20, 0 से 0 काट दीजिए तो कितना बचा 5 रेशियो 2, ठीक है। जैसे आपको आसान लगे वैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए आगे, ठीक। सवाल नंबर 19 भी बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को लपेटा हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम लोग समझेंगे और ध्यान से लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है। कितना वर्ष है 117 वर्ष है, और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का 4/13 है, तो कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 हो जाएगा, ठीक है। 15 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग नोट करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु दिया हुआ है, कितना है 3:2। यहाँ तो बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए सी की वर्तमान आयु दे दिया है, सी का वर्तमान आयु कितना है 117 वर्ष, इन्हें कहा है। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है ए की आयु सी की आयु का 4/13 भाग है, यानी कि ए की आयु जो है सी की आयु का, तो सी की आयु कितना है देखिए 117 का 4/13 निकाल लीजिए, काटिए 9, और ए का आयु कितना आ गया 36 वर्ष। यहाँ तो बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब कह रहा है कितने वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो 15 रेशियो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला, इसकी सहायता से हम लोग एक आयु तो ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, इनके गैप को हम लोग इक्वल करते हैं, देखते हैं अंतर इक्वल है कि नहीं। यहाँ से देखिए अंतर यहाँ करेंगे जी तो कितना 12 का अंतर आ रहा है, ठीक। यहाँ से करेंगे तो कितने 9 का अंतर आ रहा है, इक्वल है नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ए तो कर ही लिए हैं, इसको हम लोग साइड में रखते हैं, इतना बात तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इनको इक्वल करते हैं। यहाँ देखिए इक्वल कीजिए यहाँ से तो कितने का 4 का, और यहाँ से इक्वल करेंगे तो कितने का 1 का। तो 4 से यहाँ गुणा कीजिए, ठीक है। तो 4 से इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 4 से इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,
अब इसे मिटा दूँ और यहाँ 1 से करेंगे तो बात तो यही रहेगा। यहाँ तो बात समझ में आया कि नहीं। अब ऊपर वाला नहीं रहेगा ये, अब ए वाला हो गया आपका 12 और 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब आपको समझना है कि 12 और 8 दिया हुआ है और ए का रेशियो, ए का आयु हमने निकाल लिया कितना है 36 वर्ष, और यहाँ देखिए ए का आयु कितना दिया हुआ अनुपात में 12 वर्ष। इस 12 का वैल्यू दिया हुआ 36, इसमें कितने से गुणा कर दे कि 36 आ जाए, तो 3 से, 12 36 होगा ना। तब कह रहा है कितने साल बाद इतना अनुपात हो जाए। देखिए अंतर कितने का आ रहा है, कितने का है देखिए, बताइए 3 का, ठीक है। तो गुणा करने वाला अंक पता चल गया 3, तो यहाँ भी आप 3 से गुणा कर देंगे तो कितना साल आ जाएगा 9 साल, ठीक है। यानी 9 साल बाद इनके आयु का अनुपात 5:1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 भी बहुत आसान है, समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए ए और बी का वर्तमान आयु दिया हुआ है, सी का आयु इतना दिया हुआ है, और कह रहा है ए का आयु सी के आयु का 4/13 भाग है। तो सी का आयु इतना था, का के जगह पे गुणा लगाया, 4/13 किया। अब इसको काटा तो 13×9 = 117 होता है, इसका गुणा करेंगे तो 36 वर्ष, यानी एक आयु निकल गया 36 वर्ष, ठीक है। अब रेशियो जो दिया हुआ था हमने रेशियो लिखा, अब रेशियो इक्वल किया, इक्वल करने तो आप जानते हैं। तो अब देखिए ए वाला अनुपात नहीं रहा, ए वाला और ए वाला रहा। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू हमने 36 वर्ष निकाल दिया है और ए का मान यहाँ 12 है। तो देखिए यहाँ 36 लिख के 12 में कितने से गुणा कर दे 36 आ जाए, तो 3 से। यहाँ तक बात समझ में आया। यहाँ पे देखिए गैप कितने साल का आ रहा है 3 का, और गुणा करने वाला अंक हमने कितना प्राप्त किया 3 का। इस 3 में गुणा कर दिए तो 3 तरीके कितना आ गया 9, यानी 9 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 15:11 हो जाएगा, ठीक है। अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 साल बाद अंकुर की बहन और उसके भाई का आयु का अनुपात 3:2 होगा। अगर उसके भाई की वर्तमान आयु 32 साल है तो 3 वर्ष बाद अंकुर की आयु कितनी होगी, ठीक है। यानी 3 साल बाद अंकुर की आयु कितनी होगी वो हम लोगों को बताना है, ठीक है। चले, ठीक, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो जो दिया है पहले उसको हम लोग नोट करते हैं। पहले आपका दिया हुआ है अंकुर और उसकी बहन, तो मान लीजिए आपका ये अंकुर है और उसकी सिस्टर एस, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, वो 4:3 है। वर्तमान आयु ये होगा, ठीक है। फिर कह रहा है 6 साल बाद, अब यहाँ से 6 साल बाद यहाँ देखा जा रहा है, तो 6 साल बाद अंकुर की बहन और उसके भाई, तो इसकी बहन यानी सिस्टर जो थी, इसकी और इसकी भाई मान लीजिए ब्रदर, ठीक है, का रेशियो कितना दे रहा है 3:2 दे रहा है, ठीक है। 6 साल बाद का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्तमान आयु यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी मान लीजिए यहाँ इसकी भाई है, वर्तमान आयु यहाँ होगा इसका, ठीक है, लेकिन 6 साल बाद का बता रहा है ये रेशियो, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अगर उसके भाई की वर्तमान आयु 32 साल है तो 3 साल बाद, तो इसके भाई का वर्तमान आयु 32 साल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 32 साल वर्तमान आयु यहाँ है, वर्तमान आयु ये 32 साल का था, तो 6 साल बाद कितना हो गया होगा इसका भाई 38 साल, क्योंकि वर्तमान आयु ये है, यहाँ 32 साल का था, तो 6 साल बाद का रेशियो दिया है, तो 6 साल बाद कितना का हो गया होगा, 6 साल बाद हो गया होगा आपका 38 साल, क्योंकि इसमें 6 साल क्या करेंगे ऐड करेंगे, 38 साल। यहाँ तो बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए 38 साल आ रहे हैं, यहाँ 2 दिया है, कैसे गुणा करेंगे 19 से, 19 दूना क्या होता है 38, तो यहाँ पे इसके बहन का आयु निकाल लीजिए, ठीक। 19 यहाँ कितना हो जाएगा 57, तो 6 साल बाद इसकी बहन का आयु कितना थी 57 वर्ष थी। तो 6 साल बाद इतना था, तो वर्तमान आयु कितना होगा यहाँ पे, तो 6 इसमें से हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा 51 साल आएगा ना, ठीक। अब देखिए यहाँ 51 है और यहाँ पे 3 है, इस 3 से कितना गुणा करेंगे
कि 51 आ जाएगा, तो 17 3 51। बात समझ में आया। तो इस रेशियो में भी यहाँ भी हम लोग कितने से गुणा करेंगे, 17 से। 17 चौके क्या हो जाएगा, 68। वर्तमान आयु जो है आपका किसका पूछा था, अंकुर की, तो अंकुर ए है ना, तो अंकुर का कितना हो जा रहा है वर्तमान आयु, कितना हो रहा है, 68 वर्ष। अब कह रहा 3 साल बाद क्या होगा, तो 3 इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 71 वर्ष। ठीक है, तो अंकुर की जो आयु होगा कितना होगा, 71 वर्ष होगा 3 साल बाद। ठीक है।